ओम साई राम आप सभी को। शिरडी में बाबा का दर्शन करने के बाद साई हेरिटेज घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बाबा जब शिरडी में आए थे तब शिरडी एक साधारण गांव हुआ करता था। पुरानी शिरडी में साईं बाबा किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, बाईजा माँ किस तरह से साईं बाबा का ख्याल रखा करती थी। यहाँ पे आप मैजिक शो और बहुत तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं साईं बाबा की पुरानी शिरडी में। ये वाला ओल्ड शिरडी हेरिटेज साईं बाबा मंदिर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है और इसका पर पर्सन टिकट है 150 रुपीज। साईं बाबा की पुरानी शिरडी में आते ही आपको यह दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि मालसापति जो खंडोबा मंदिर के पुजारी है, उन्होंने ही पहली बार साईं बाबा को आओ साईं कह के पुकारा था। तब से हर कोई साईं बाबा को साईं बाबा कहने लगे और आज भी शिरडी में मालसापति का खंडोबा मंदिर मौजूद है। थोड़ा सा दूर आते ही हमें गांव की एक होने वाली झलक दिखाई देती है, जहां सुबह के समय एक महिला अपना कार्य करते हुए नजर आती है। यहाँ पुराने घर के पास एक भिक्षु भिक्षा मांगते हुए भी नजर आते हैं, जिन्हें मराठी भाषा में वासुदेव जी कहा जाता है। इस जगह पर गांव की एक जीवन शैली का एक खूबसूरत सा दृश्य दिखाया गया है। यहाँ से थोड़ी दूर आते ही आपको पुरानी शिरडी की यह चावड़ी नजर आती है। चावड़ी यानी कि पुराने समय में जितने भी गांव हुआ करते थे उन सब में एक चावड़ी हुआ करती थी। इसी गांव की चावड़ी से न्याय व्यवस्था चला करती थी और इसी चावड़ी में गांव के सभी लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे। साईं बाबा मंदिर के पास में आज भी चावड़ी मौजूद है, जहां पर साईं बाबा आकर रात को सोया करते थे। आज भी भक्तगण यहां पर दर्शन करने के लिए आया करते हैं। साई चावड़ी से थोड़ा सा आगे आते ही आपको बाईजा माए और साईं बाबा का ये अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। साईं बाबा बाईजा बाई को बाईजा माए यानी माँ कह के पुकारते थे और साईं बाबा बाईजा माए के घर हर रोज भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे और बाईजा माए ने साईं बाबा को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था। ये भाऊ महाराज कुंभार जी है जो साईं बाबा के परम भक्त थे और साईं बाबा के पालकी के सामने झाड़ू पोछा लगाने का कार्य किया करते थे और साईं बाबा जो भी अन्न ग्रहण किया करते थे उसमें से आधा भाऊ महाराज को भी दिया करते थे। साईं बाबा समाधि को प्राप्त होने के बाद 27 अप्रैल 1938 को भाऊ महाराज का भी देहांत हो गया था। पुरानी शिरडी का यह दृश्य साईं बाबा की जो गुरुवार को पालकी निकलती है उसे दृश्याता है। सभी भक्तगण एक साथ आकर द्वारका माई से पालकी निकालकर चावड़ी की तरफ लेके जाते हैं, उसे ये दृश्य दर्शाता है। साई पालकी के सामने आपको यह दृश्य नजर आता है जो कि खंडोबा मंदिर में होने वाली जागरण सोहड़ा को दर्शाता है। साईं बाबा शिरडी में 16 वर्ष की युवा अवस्था में आए थे और मंदिर के पास बने नीम के वृक्ष के नीचे खुदाई करने के लिए उन्होंने कहा था और खोदने के बाद 4 जलते हुए दिए वहां से प्राप्त हुए थे। वो साईं बाबा का गुरु स्थान है, उसी दृश्य को यहाँ दर्शाया गया है। अभी हम आ गए हैं पुरानी शिरडी की द्वारका माई में, जो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती थी। द्वारका माई में सभी गांव के लोग एक साथ आया करते थे और साईं बाबा सभी गांव वालों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा करते थे और सब एक साथ मिलकर खाना खाते थे। आज भी मंदिर के पास में द्वारका माई है, जहाँ पर अखंड रूप में धूनी जलती रहती है और बाबा जिस चूल्हे पे खाना बनाया करते थे वो चूल्हा आज भी द्वारका माई में दर्शन के लिए रखा गया है। यह एक लोहार है। साईं बाबा धूनी के पास जब बैठे थे, गांव के एक लोहार के घर पे एक छोटा सा बच्चा गलती से एक आग की भट्टी में गिर गया था। तब साईं बाबा ने द्वारका माई में बैठे बैठे जलते हुए धूनी में अपना हाथ डाला था और एक छोटे से बच्चे को बचाया था। उसी घटना का ये दृश्य एक नाट्य रूपांतर के तौर पे दिखाया गया है। यहाँ पर साईं बाबा जो एकता का संदेश सिखाया करते थे उस दृश्य को यहाँ दर्शाया गया है और साईं बाबा गांव में अवश्य होने पर गांव वालों के चिकित्सक और भी प्रकार के की सेवा किया करते थे। 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी का दिन था। इसी दिन साईं बाबा महासमाधि को प्राप्त हुए थे। समाधि में जाने से ठीक पहले
अपनी परम भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 चांदी के सिक्के दक्षिणा के रूप में दिए थे। लक्ष्मीबाई शिंदे वही है जिन्होंने 30 वर्षों तक साईं बाबा की सेवा की थी। आज भी शिरडी में लक्ष्मीबाई शिंदे जी का घर मौजूद है। साईं बाबा की पुरानी शिरडी घूमने के बाद जैसे ही आप बाहर आते हो तो आपको ये छोटा सा पार्क नजर आएगा जहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत से झूले लगे हुए हैं, ट्रेन लगी हुई है और हाँ, मैजिक शो देखना ना भूले। पंख लगाएंगे, दोनों कॉइन ले लो हैंड के अंदर, क्लोजर हैंड्स वाला हैंड क्लोज कर। सब फूक लगाओ, फूक लगा के यहाँ पे फेंक दो जल्दी से सामने में 4 सिक्के। तो नहीं गिरा, मैं हैक कर रहे सिक्के नहीं, हैंड सब करो। और मैडम थोड़ा सा अपना यहाँ से ये, अरे वाह, हाँ चल गए, थैंक यू। तो चलिए आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।